गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको अपना चैनल रिकेश स्टडी में भव्य स्वागत है। मैं रिकेश कुमार लाया हूँ आज एक साइंस का टॉपिक पदार्थ। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, और पदार्थ के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसको आगे देखते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं या वैसी चीजें जो स्थान घेरती हो, वैसी वस्तुएं वैसी चीजें जो स्थान घेरती हो, ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न करता हो और जिसका कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। किसको कहते हैं पदार्थ? वैसी वस्तुएं या वैसी चीजें जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को भौतिक आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थों को भौतिक आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम देखेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। पदार्थ की प्रथम अवस्था, ठीक है, जो ठोस होता है उसको किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, पदार्थ का वो अवस्था जो ठोस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा द्रव अवस्था। पदार्थ की द्रव अवस्था, वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। तीसरा हो गया क्या? तीसरा हो गया गैस अवस्था। ठीक है, वैसी पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन, ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। द्रव में क्या था, केवल जो था उसमें आयतन जो था निश्चित था, आकार अनिश्चित था। और गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको हम गैस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या उदाहरण बताएंगे ठोस पदार्थ का। जैसे ये हो गया क्या, ये हो गया मार्कर, ठीक है, ये ठोस हो गया। ठीक है, बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब, ये हो गया बोर्ड, कुछ भी जो स्थान जो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसको दबाने पर नहीं दबता है, ठीक है, उसको हम ठोस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया द्रव, वैसी पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे पानी, ठीक है, पानी हो गया, दूध हो गया, ऐसे द्रव में आता है। पानी, दूध, जो भी लिक्विड जो पदार्थ है जो बहने हैं, वैसे पदार्थ जो बहते हैं उसे तरल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे द्रव अवस्था में आएगा। इसके बाद हो गया आपको गैस, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। जैसे बैलून में हम लोग हवा भरते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, गैसीय अवस्था में आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ऐसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्य आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, जिसको हम 3 बता चुके हैं आप लोग को, और 2 और होता है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था, ठीक ना, चौथी होती है प्लाज्मा अवस्था, और 5वां होता है बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का खोज भारतीय वैज्ञानिक बोस ने किए थे। कब किए थे? 1920 ईस्वी में किए थे। सत्येंद्र नाथ बोस उनका पूरा नाम हुआ। ठीक है, उनके नाम पर एक तत्वविधि भी है, एक मौलिक कण भी है जिसका नाम है बोसॉन। ठीक ना, उसके बारे में अब थोड़ा लिखी चलिए। ठोस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, उसके बारे में लिखी जानकारी देते हैं। देखिए, पदार्थ आप लोग उतारना चलिएगा, इसको लिखित पदार्थ, वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, और जो अवरोध उत्पन्न
करता हो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, वैसी वस्तु में जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा और देखिए पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर, इसको आप लोग उतारते चलिएगा टॉपिक बाय टॉपिक। भौतिक आधार पे, भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ये 3 भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, भौतिक आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया ठोस, पहला ठोस हो गया, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गया गैस। ठीक है, पदार्थों को भौतिक आधार पे, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीनों को बारी बारी से परिभाषा जानेंगे और उदाहरण के साथ चलेंगे। देखते हैं, देखिए पहला ठोस। ठोस देखिएगा, वैसे पदार्थ की वो अवस्था, पदार्थ की वो अवस्था, पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे कलम, कॉपी, स्लेट इत्यादि। पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। जैसे ठोस में क्या हो गया, कलम, कॉपी, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, ये दीवार हो गया, भी क्या है, ठोस है, आकार और आयतन निश्चित है। इसके बाद आप उतार लीजिएगा, तो इसके बाद बताएंगे दूसरा द्रव। द्रव किसे कहते हैं। ठीक है, अब मिटाते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए दूसरा है द्रव। द्रव किसे कहते हैं, पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव किसे कहते हैं। द्रव, द्रव को आप लोग लिखिएगा, पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित, जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। द्रव कहलाता है। इसका उदाहरण देखिएगा, इसे इसको आप लोग हमेशा देखे होंगे द्रव को, कि जिस बर्तन में रख लीजिएगा ना, जिस पात्र में, उस पात्र की आकार जो है ढल जाता है। जैसे पानी को हम लोटा में रखेंगे तो लोटा में भी रह जाता है, गिलास में रखते हैं तो गिलास में भी रह लेता है। ठीक है, किसी जर्किन में रखते हैं या बड़े कोई पैमाने पर रखते हैं किसी बर्तन में, ठीक है, बोतल, जर्किन या टब, उसमें भी रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है इसका जो आयतन है, इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन
आकार इसको अनिश्चित होता है, आकार इसका फिक्स नहीं होता है। किसी भी आकार में इसको आप ढाल सकते हैं, लोटा, थाली, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे पानी। ठीक है, पानी क्या हो गया? द्रव हो गया। इस प्रकार से, ठीक है, ये अभी द्रव भी हो गया। और इसके बाद हम तीसरा क्या बढ़ाए थे? तीसरा हो गया गैस। इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, द्रव पदार्थ की दूसरी अवस्था है। ठीक है, इसके बाद बताते हैं तीसरा गैस, पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस। तीसरी अवस्था गैस देखिए, गैस पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की अवस्थी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। गैस कहलाता है। जैसे वैसे क्या एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? इसका एग्जाम्पल हो गया वायु, जैसे हवा। ये क्या हो गया? गैस हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। हीलियम, ये क्या हो गया? गैस, इसका कोई आकार और आयतन नहीं है। ठीक है, द्रव का क्या होता है? द्रव में होता है कि केवल आकार अनिश्चित होता है, और जो गैस होता है इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, यही इसको में फर्क है गैस और द्रव में। अब चलते हैं, इसमें पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, ये बता दिए। हाँ, इसको आप लिखवाया नहीं आप लोग को। तीसरा वास्ता हो गया। चौथा वास्ता आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग, इसको एक बार उतार लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद बताते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, क्या? प्लाज्मा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं अगले स्टेप में। प्लाज्मा देखिए, चौथी अवस्था, इसको लिख लीजिएगा आप लोग इस तरह से पॉइंट बनाकर। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछता है, पूछता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है, तो होता है क्या? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। और एक होता है पांचवा, क्या होता है? एक पांचवा होता है बीईसी, बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेट। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा बीईसी, बी डॉट ई डॉट सी, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बीईसी, इसका जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी खोज कौन किए थे? इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक, इसको लिख लीजिएगा अच्छा से आप लोग, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस किए थे। सत्येंद्र नाथ बोस ने किया। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे। बीईसी का खोज, पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे। कब किए थे? 1920 ईस्वी में। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने, जो भारतीय वैज्ञानिक है, 1920 में किए थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर एक कण है, मौलिक कण। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर एक मौलिक कण है, जिनका क्या नाम है? बोसॉन। बोस का नाम पर ही रखा गया है बोसॉन।
ठीक है, ये बोसॉन, ये बहुत पूछता है हम लोग को, ये बहुत हर एग्जाम में पूछता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, चौथी अवस्था प्लाज्मा। अब पूछता है कि कौन भारतीय वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिनके नाम पर एक मौलिक कण रखा गया है, तो कौन होगा, सत्येंद्र नाथ बोस, और जो मौलिक कण उसको नाम क्या है, बोसॉन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि अंतराण्विक स्थान पढ़ना है और अंतराण्विक बल। ठीक है, कौन सी पदार्थ में अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है और कौन में कम होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक बल। देखिए, ठोस, द्रव और गैस, इसको आप लोग ऐसा से लिख लीजिएगा, ठोस, ठीक है, द्रव, और ये हो गया गैस। ठीक है, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान, तो ये हो गया अंतराण्विक, अंतराण्विक बल। देखिए, ठोस में जो है ना, जो दृढ़ होता है, ठोस क्या होता है, प्राय दृढ़ होता है, इसी कारण उसका कार्य आयतन निश्चित होता है। देखिए, अंतराण्विक स्थान, ठोस में जो वस्तु जितना ही ज्यादा हार्ड होगा, जितना ही ज्यादा दृढ़ होगा ना, टाइट होगा, उसमें अंतराण्विक स्थान उतना ही कम पाया जाता है। ठीक है, जो वस्तु जितना ही हार्ड होता है, जितना दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसके बीच, उसके कणों के बीच जो स्थिति है, स्थान है, अंतराण्विक स्थान जितना ही कम होगा। ठीक है, ठोस के बीच जो ठोस देखे हैं, इसमें अंतराण्विक स्थान देखिए, इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, नगण्य होता है, और जो द्रव होता है इससे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो जल को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक, जो सभी वस्तुओं को मिला ले, अपने आप में मिला ले, उसको कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। ठीक है, इसलिए देखिए, ठोस में अंतराण्विक स्थान न के बराबर होता है, नहीं होता है, और द्रव में इससे ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार देखिए, आप लोग बनाए हैं कॉलम, इसमें भरा जाएगा अंतराण्विक स्थान, समझ गया, अंतराण्विक स्थान। ठीक है, किसी भी वस्तु में जो उसमें छिद्र होता है, जो जगह खाली जगह होता है, रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अंतराण्विक माने गैपिंग स्थान। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। ठोस में अंतराण्विक स्थान क्या होता है, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, ये देखिए, और इसको भी अंतराण्विक ठोस में क्या हो गया, बहुत कम। द्रव में क्या हो गया, कम, मतलब उससे ज्यादा, उससे ज्यादा होता है। किससे, ठोस से क्या होता है, ज्यादा होता है, किसमें, द्रव में, और गैस में बहुत अधिक, सबसे अधिक। ठीक है, गैस में क्या होता है, अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार देखिए, अंतराण्विक बल, जो हम बताएं किसी पदार्थ के बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है, गैपिंग स्थान। ठीक है, तो जितना जो 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 वस्तु के बीच में जितना ही कम जो नजदीकी सटे हुए रहता है ना, उसमें अंतराण्विक बल उतना ही अधिक होता है। ठीक है, उतना ही अधिक होता है। जो भी वस्तु है उसके अंतराण्विक स्थान जितना ही कम होता है, इसमें गैपिंग जितना ही कम होगा ना, कोई भी वस्तु जितना ही दृढ़ता से, मजबूती से अपने आप में चिपका हुआ रहता है। ठीक है, दृढ़ता प्रदान करता है। देखिए, इसमें कोई रिक्त स्थान है नहीं है, ये इसमें अंतराण्विक बल जो है बहुत अधिक होता है। यानी ठोस पदार्थों में अंतराण्विक बल अधिक होता है, और द्रव में उससे कम होता है, और गैस में न के बराबर नगण्य होता है। ठीक है, इस पर यही कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए, ठोस में अंतराण्विक स्थान हो गया बहुत कम, द्रव में उससे ज्यादा, और गैस में बहुत ज्यादा होता है अंतराण्विक स्थान। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतराण्विक बल। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है अंतराण्विक स्थान। क्यों, कि उनका अंतराण्विक स्थान बहुत जो नजदीकी सटे होते हैं, इससे कारण इसका अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा लगता है, आंतरिक बल। ठीक है, तो ठोस का क्या हो गया, आंतरिक बल, अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, उससे कम, उससे कम।
अब इसमें क्या हो गया, गैस में सबसे कम, गैस में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। एक और होता है इसके अलावा, देखिएगा आप उतार लीजिएगा से, इसके अलावा एक और होता है समपिंडी पदार्थ, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार होता है अंतराण्विक बल की तरह ही, ठीक है, अंतराण्विक बल के जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। लिख लिए होंगे आप लोग। एक होता है इसके, ठीक है, इसको बताते हैं और बताते हैं संपीड़न। ठोस, द्रव और गैस में संपीड़न की क्रिया किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, ठीक है। देखिए संपीड़न, संपीड़न, ठीक है। ठोस, ठोस हो गया, ये हो गया द्रव, ये हो गया गैस, ठीक है। संपीड़न, संपीड़न किसे कहते हैं, संपीड़िता किसे कहते हैं, वैसी वस्तु में जिनके दबाने पर दबता हो, ठीक है। इसलिए देखिए ठोस पदार्थ है, इसको हम दबा रहे हैं, दब रहा नहीं, दब रहा ना, इसको दबाने के लिए हमें बहुत ऊर्जा की जरूरत है, ठीक है, तब ये दबेगा, ये भी दबेगा, इसका भी एक सीमा है, इसको बहुत एनर्जी चाहिए इसको दबाने के लिए। और देखिए द्रव, द्रव जो होता है पानी, देखिए हम दबाने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है, जिसको हम इधर करते हैं इधर चला जाता है, इधर करते इधर चला जाता है, ठीक है। हरा में देखते होंगे पानी में जो ढेला मारिएगा तो पूरा वेग चलने लगता है, ठीक है, पूरा पानी इस किनारे से उस किनारे होने लगता है। उसी प्रकार देखिए द्रव में, द्रव हो गया गैस में, गैस में जो है संपीड़ितता सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसको आप कहीं भी किसी रीति में रख सकते हैं, जैसे बैलून रख लेते हैं, टायर में रख लेते हैं, कहते हैं ना, उस प्रकार देखिए बताते हैं। ठोस में, इसको याद रखिएगा हमेशा, संपीड़ितता ठोस में नगण्य होता है, नगण्य। ठोस पदार्थों में संपीड़न की जो होती है क्रिया, संपीड़ितता बहुत कम होती है, न के बराबर होता है, जिसे हम नगण्य कहते हैं। द्रव में संपीड़ितता उससे ज्यादा होता है, ठीक है, उससे ज्यादा, ठीक है। ठोस में नगण्य होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है, और गैस में बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें पाया जाता है, गैस में, ठीक है। उससे कम, उससे कम किसमें पाया जाता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें पाया जाता है, ठोस में, ठीक है। इसके बारे में आप लोग हम पढ़ लिए, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल, पदार्थ की पांचों अवस्थाएं, ठीक है, और संपीड़न, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग इस प्रकार चैनल को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से प्यार देते रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।